हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लास में। साथियों, आज 4.2 है और इसमें कुछ सवाल हम करा चुके थे। ठीक है, तो बाकी के सवाल हम कराते हैं। आज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 4 है ये, और दे रखी है 1.5 BC A ब्रैकेट में B प्लस C, फिर 1 है CA B C प्लस A, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन के शुरुआत में दे रखा था कि इनको बिना विस्तार मतलब इनका प्रसार नहीं करना, डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसमें सारणिक के गुणधर्म यूज करके ये चीज सिद्ध करनी है। ठीक है साथी, तो कैसे करेंगे उस चीज को देखो। गुणधर्म के मैंने लिखवाए थे, 3-4 पॉइंट लिखवाए थे। ठीक है, जीरो कैसे लाना है। जीरो ये ऐसे आता था कि जब दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर वो एक समान हो जाते थे तो उस साइड की वैल्यू कितनी होती थी, 0 होती थी। तो वही करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ 1-1 है, या तो 1-1 बनाओ कहीं, या ठीक है कुछ और बनाओ, लेकिन इक्वल करो दो पंक्ति या दो स्तंभ। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 1-1-1 BC CA AB, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है ये AB प्लस AC, इसका करेंगे तो BC प्लस BA, इसका करेंगे CA प्लस CB। यही तो आया, ये LHS को सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, ये आया। अब सोचो ये चीज तो बन गई। ठीक है, अब या तो एक पूरी पंक्ति या स्तंभ इसमें एक समान बना लो जिससे कि मैं कुछ कॉमन निकाल सकूं। भाई 1-1 है ना, अब 1-1 कहीं दूसरी पंक्ति में कैसे बनेगा, दूसरे स्तंभ में, जब उस स्तंभ की सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, एक समान हो जाएंगी, सभी अवयव कैसे हो जाएंगे, एक समान। देखो मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं C2 को अगर C3 से प्लस कर देता हूं तो क्या होगा यहाँ पे, कि तीनों जो क्या हो जाएंगे AB प्लस BC प्लस CA, इसमें भी कोई AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे C2 को चेंज कर लेते हैं। कैसे, C2 में C3 जोड़ लेते हैं। तो देखो ये तो 1-1 ही रहने वाला है, और इसमें C2 में C3 ये जोड़ रहा हूं, तो इसको जैसे हम इनके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा AB प्लस BC प्लस CA, इसमें जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ऐसे इसमें AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है साथी, हमने C2 को चेंज किया, C3 को नहीं किया, तो C3 को ऐसे रख दो। AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB या BC, कुछ भी लिख लो। ये है साथियों। अब देखो C2 में मैंने एक जैसे बना लिए सभी अवयव, स्तंभ में C2 स्तंभ में एक समान है, तो आप क्या करोगे, इसमें से उभयनिष्ठ निकाल लोगे। ठीक है साथी, लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन कि C2 से AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है साथी, ये मैं उभयनिष्ठ ले रहा हूं, तो देखो क्या बचेगा, AB प्लस BC प्लस CA, ये उभयनिष्ठ लिया, और जो ब्रैकेट में बचने वाला है वो क्या बचेगा, यहाँ तो 1-1 है, 1-1-1, और यहां से पूरा कॉमन लेंगे, पूरा A प्लस B प्लस C, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ पर भी 1, तो देखो 1-1-1। ठीक है साथी, और ये तो रहेगा वहां पे AB प्लस AC, BC प्लस BA, BC प्लस BA या AB एक ही बात है, CA प्लस BC, CA प्लस BC। ठीक है साथी, अब देखो C1 और C2 की वैल्यू कैसी है, एक समान है, तो इस वजह से इस साइड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं AB प्लस BC प्लस CA मल्टीप्लाई, ये 0 हो गया, ये पूरी साइड की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। क्यों हो गई, इस बात को लिख देना ब्रैकेट में सामने। कैसे लिखोगे, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे इस वाली बात को दिखा देना ये 0 पे है, क्योंकि ये ब्रैकेट में दिखाना कि C1 व C2 स्तंभ समान है, इसलिए वो 0 रख दी। ठीक है साथी, ये क्वेश्चन था, इसमें पहले ही दे रखा था कि बिना विस्तार किए, यानी कि विस्तार नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या करना था, साइड के गुणधर्मों का यूज करना था। किसका, साइड के गुणधर्मों का यूज करना था। वही हमने किया है कि साइड के गुणधर्मों का यूज किया है और हम इससे 0 लेके आए।
तो आप ध्यान रखोगे जीरो लाने के लिए क्या करेंगे, कोई भी दो पंक्तियां दो स्तंभ इक्वल बना लो, वो बन जाएगा जीरो, या फिर पूरी एक जो पंक्ति है एक स्तंभ है उसको आप शून्य बना लो तो बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें ये प्रूव करना है, किस तरीके से आप प्रूव करोगे उस चीज को देखिए। देखिए आरएचएस में लाना है, सबसे पहले तो हमें 2 लाना है, तो कहीं ना कहीं हम इसमें 2 बनाएंगे, या तो किसी भी एक पंक्ति में 2 बना लो या फिर किसी एक स्तंभ में 2 बना लो, किसी में भी, तभी तो 2 कॉमन निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद में ए बी सी, यानी इसका मतलब है एक ए बी सी रहने वाला है एक पंक्ति में एक स्तंभ में पी क्यू आर रहने वाला है, एक में एक्स वाई जेड। कैसे लाएंगे उस देखो, सबसे पहले 2 पे आपका वो होना चाहिए ध्यान कि 2 कैसे बन सकता है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि देखो कि अगर आप ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, अगर इन्हें तीनों को आपस में आप प्लस करते हो तो कहीं ना कहीं है ये दोनों ए जुड़ेंगे 2a बनेगा, दोनों सी जुड़ेंगे 2c बनेगा, और बी दोनों जुड़ेंगे तो 2b बनेगा। और यही हाल यहाँ पे होगा, Q और Q 2 Q है, P और P 2 P है, R और R 2 R है। इसी तरीके से इसमें तो LHS को लेते हैं और ऐसे ही करते हैं। सवाल को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, कैसे लाना है वो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, R1 को चेंज करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को प्लस करके। तो देखो इन तीनों को प्लस करोगे तो ये 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है साथी, इसे प्लस करोगे तो 2p प्लस 2q और प्लस 2r। इसको प्लस करोगे तो ये 2x प्लस 2y और प्लस 2z। ठीक है साथी, हमने केवल R1 को चेंज किया है, R2 और R3 को चेंज नहीं किया, इसलिए उसको ऐसे है जैसा है वैसा ही रख लो। C प्लस a प्लस b, उसके बाद में R प्लस p और ये p प्लस q, ये z प्लस x और x प्लस y। ठीक है साथी, अब क्या करोगे, देखो ये 2 लाना था, मुझे दिखाई दे रहा है कि R1 में 2 कॉमन है सब में, है कि नहीं। देखो सार्डिक और आप में एक अंतर है, आप में अगर कुछ चीज कॉमन निकालनी होती थी तो आप में प्रत्येक अवयव से कॉमन निकलता था, प्रत्येक अवयव से। लेकिन सार्डिक में क्या होगा, अगर सार्डिक में किसी एक पंक्ति में कोई चीज कॉमन है तो हम उसे निकाल सकते हैं। 2 पंक्ति में तो 2 बार निकलेगी वो चीज, पंक्ति R पहली से भी निकलेगी और पंक्ति दूसरे से भी निकलेगी अगर कोई चीज कॉमन है तो। ठीक है साथी, तो हम ओवेनिस्ट लेते हैं इसमें से A, तो 2 कॉमन जैसे कॉमन ले लोगे इसमें से ओवेनिस्ट, तो क्या बचेगा यहाँ पे A प्लस B प्लस C, यहां बचेगा P प्लस Q प्लस R, और साथ ही यहां क्या बचेगा X प्लस Y प्लस Z। बाकी का जैसा है वैसा ही रखना, A प्लस B और यहाँ पे ये R प्लस P, यहाँ पे P प्लस Q, Z प्लस X प्लस Y। ठीक है साथी, ये अब एक काम हो गया हमारा, 2 लाना था, 2 आ चुका है। अब क्या करोगे, अब मुझे A B C वाला कॉलम लाना है, तो आप क्या करोगे, A यहां पे कैसे बचेगा तो देखो साथी, इसमें जो A B C दिखाई दे रहा है ना तो ये C प्लस A, ये C और A हट जाएगा, क्या बचेगा, B बचेगा, नहीं बचेगा, B बचेगा। इसी तरीके से आप क्या करोगे देखिए साथी, आप देखो सबसे पहले ये सिंगल अवयव है वो चीज लेके आओ पहले। ठीक है, बाद में देखेंगे कैसे कैसे लगाने हैं। तो देखो अगर मैं C प्लस A ये वाली, अगर मैं C और A ये यहां से घटा दूं तो क्या बचेगा, B बचेगा, और देखो B कहीं ना कहीं है। इस तरीके से R और P, अगर मैं R और P घटा दूं Q बचेगा, देखो B के बाद Q है। इस तरीके से ZX घटा दूं, Z और X तो Y बचेगा, देखो Y है, तो कहीं ना कहीं आ रही है वो चीज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले C1 को R1 को चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, R1 को चेंज करते हैं कि R1 में से घटा देते हैं क्या, R2। ठीक है साथी, तो अब इस चीज को यहाँ दिखाते हैं। ये मैंने एक लाइन खींच दी है, स्पेस कम है। देखो सबसे पहले 2 रखेंगे, 2 रखने के बाद में इसमें से जब C प्लस A घटाओगे, C और A घटेगा, क्या बचेगा, B बचेगा, और जब इसमें से R और P घटाओगे, R और P तो Q बचेगा, और इसमें से जब ZX घटाओगे तो Y बचेगा। ठीक है साथी, तो इसके बाद देखिए, अब ये तो मैंने चेंज नहीं किया, तो इसको आप ऐसे है वैसे रख लो, C प्लस A
आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। उसके बाद में ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस। ठीक है साथी, अब देखो अब क्या ऑपरेशन लगाओगे, देखो एक चीज तो मिल गई टर्म बी क्यू वाई, अभी तो ये चीज लाना बाकी है। तो कैसे करोगे, देखो दिमाग लगाओ अपना, इसमें से कुछ घटाओ, बी सी प्लस ए में से बी घटेगा, इसमें बी है ही नहीं है, आर प्लस नहीं है, तो ऐसा करना इस ए प्लस बी में से इसे घटाओ बी, तो बी घटा देंगे ए बचेगा, पी प्लस क्यू में से क्यू घटा देंगे ये वाला, तो पी बचेगा, तो वही चीज मिल जाएगी मुझे ए पी एक्स। तो ऐसा ही करते हैं हम यहाँ पे R3 को चेंज करते हैं। R3 को कैसे करोगे, R3 माइनस के R1, तो करो चेंज बी क्यू वाई, इसको तो कुछ नहीं करना, C प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। तो अब R3 में से R1, इसमें से बी गया तो ए बचा, पी प्लस क्यू में से क्यू गया तो पी बचा, एक्स प्लस वाई में से वाई गया तो एक्स बचा। साथ ही हमें दूसरा भी लाइन मिल गई एपीएक्स। देखो एपीएक्स बाद में रखेंगे, उसको चेंज कर लेंगे, पहले आप लेके आओ। अब देखो सी प्लस ए में से आप ए घटा दो, आर प्लस पी में से पी घटा दो, जेड प्लस एक्स में से एक्स घटा दो, तो आपको तीसरी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे चेंज किसको कर रहे हैं, R2 को। तो R2 को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, R2 में से घटा देंगे क्या, R3, R2 में से R3 घटा दो। देखो दोस्तों बी क्यू वाई, R2 चेंज हो गया, सी प्लस ए में से ए गया तो सी बचा, आर प्लस पी में से पी गया तो आर बचा, जेड प्लस एक्स में से एक्स गया तो जेड बचा। इसको चेंज नहीं किया, इसको ऐसे रखो ए पी एक्स। अब साथ ही इसको चेंज करना है, मैंने सिंगल सिंगल अभी हम सभी बना लिए। अब देखो मुझे ए पी एक्स पहली पंक्ति बनानी है, ए पी एक्स पहली पंक्ति बनानी है, तो ये कहाँ जाएगी, यहाँ पे, और इसको यहाँ लिया, इसका मतलब रिप्लेस कर लो इन्हें आपस में। ठीक है, इन्हें जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे R1 को R3 से, ये आपस में बदलने का साइन है कि R1 को R3 से रिप्लेस कर रहे हैं या एक दूसरे की जगह उनके वैल्यू को रख रहे हैं। ठीक है साथी, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइड का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगी। मैंने इसके साइड के गुणधर्म में बताया था कि जब दो पंक्ति आपस में बदलेंगी या दो स्तंभ आपस में बदलेंगे तो साइड का साइन बदल जाएगा, प्लस का था माइनस का कर दिया, तो ये बन जाएगा ए पी और एक्स, और ये तीसरी जगह आ जाएगी बी क्यू और वाई, और बीच वाली जैसी वैसी सी आर और क्या साथी अभी आया, अभी नहीं, अभी तो ए पी एक्स पहली अपनी जगह पे आई है, दूसरी है बी क्यू वाई, तो देखो बी क्यू वाई तीसरी है, इसको इससे रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, मैच कर जाएगा। देखिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो इसको यहाँ देख लो आप, देखो यहाँ एक ऑपरेशन लगाता हूँ, इन दोनों को आपस में बदलो, R2 को बदल दो किससे, R3 से फिर से। तो यहाँ पे जैसे बदलोगे तो जैसे ही बदलोगे तो ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा ना, तो ये साइन बदलेगा, ये प्लस का हो जाएगा, नहीं 2 रहेगा, और पहली तो बदली नहीं ए पी एक्स, और दूसरा सी आर जेड की जगह आ जाएगा बी क्यू वाई, और तीसरी सी आर जेड। साथ ही आप देख सकते हो आपको यही लाना है, दिखाई दिया साथी, टू एपीएक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, यही लाना था नहीं, तो एक बार घर पे आप प्रैक्टिस करना है खुद। ठीक है, और आ जाएगा, आशा करता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक और देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि ये जो साढ़े है वो किसके बराबर है, 4a² b² c² की। साथ ही इसमें क्या है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा 101%, यहाँ से क्वेश्चन साढ़े का पूछा जाता है। ठीक है साथी, प्रूव करवाने के लिए आता है, और पिछले साल के पेपरों को उठा के देखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो अच्छे से समझना क्वेश्चन। देखो ये हमें सिद्ध करना है, लाना है 4a² b² c², तो और इसमें क्या है, हमें गुणधर्मों का यूज करना है, ऐसा नहीं है आप प्रसार कर दो और ले आओ ना। पेपर में भी अगर आया कि गुणधर्मों का यूज करके साढ़े की वैल्यू बताओ या सिद्ध कीजिए, तो आपको गुणधर्म यूज करने पड़ेंगे। तो करते हैं, देखो सबसे पहले देखो ये a² कैसे बन सकता है, b² कैसे बन सकता है, c², इस पे आपका दिमाग जाना चाहिए। ठीक है साथी, तो देखो हमें दिखाई दे रहा है कि स्तंभ पहले में C1 में मुझे a दिखाई दे रहा है, कॉमन है। इसी तरीके से स्तंभ
दूसरे में बी कॉमन दिखाई दे रहा है, स्तंभ तीसरे में सी कॉमन दिखाई दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा है? तो तीनों में से हम कॉमन निकालते हैं। हम निकालते हैं कि C1 यहां पे आप लिखोगे स्तंभ C1, C2 व C3 से क्रमशः A, B, C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है साथी। तो हमने लिया A1 आया, दूसरी से B आया और तीसरे से C आया, और यहाँ क्या बचा? -A बचा। यहाँ क्या बचा? यहाँ B बचा और यहाँ पे C बचा। यहाँ पे B निकला तो A बचा, यहाँ से B निकला -B बचा, और यहाँ से C निकला तो B बचा, सॉरी B निकला तो C बचा। C निकला तो यहाँ A बचा, और यहाँ से C गया B, और यहाँ से C गया तो माइनस का C। ठीक है साथी, ये आया। अब आप इसमें क्या करोगे? देखो ABC एक तो बन गया, एक बार और आना चाहिए, तभी तो ये इंटू करके A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर होगा। कैसे ला पाओगे कुछ? देखो अब आपको दिखाई दे रहा है कि अब की बार R1 में मुझे A दिखाई दे रहा है, हालांकि मैं पहले भी निकाल सकता था A, बाद में स्तंभ से निकाल लेते, लेकिन अब की बार हम R1, R2 और R3 से निकालेंगे। तो हम दिखाई दे रहा है A कॉमन है, B कॉमन है, C कॉमन है। तो आप इसको लिखोगे कि पंक्ति R1, R2 व R3 से क्रमशः A, B व C उभयनिष्ठ लेने पर लीजिए साथी। ABC ऑलरेडी था, इनटू में एक और ABC आ गया, तो बचा क्या वहां पे? यहाँ पे से A निकल जाएगा तो ये -1, 1 और 1। इस तरीके से यहाँ से भी निकल जाएगा तो 1, -1 और 1। इस तरीके से यहाँ से निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1, 1 और -1। ये सारे बचे। ठीक है साथी, तो हमने गुणधर्मों का यूज किया ना, ये गुणधर्म ही तो है जिनका हम यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर, 4 लाना है। 4 तो आप इसको सॉल्व करो, इससे 4 आ सकता है। अब इसमें आप क्या गुणधर्म लगाएंगे? ठीक है, लगा भी सकते हो कि अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये यूज हो जाएगा। तो चलो करते हैं, इसमें भी गुणधर्म लगा लेते हैं। देखो इसके साथ ये जोड़ोगे 0, इसके साथ ये जोड़ोगे 0, इसके साथ ये जोड़ोगे 2 हो जाएगा। तो मैं इसी को लेकर के इसका विस्तार कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, लिख लेता हूं, R1 को चेंज कर लेता हूं। कैसे? R1 प्लस R2 करके। तो इसको गुणा करेंगे तो ये तो A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर हो गया। और जैसे ही मैंने इन दोनों को जोड़ा, ये 0, इन दोनों को जोड़ा 0 और इन दोनों को जोड़ा 2। ये दोनों चेंज नहीं किए, इनको ऐसे लिख लो, -1, 1, 1, 1, -1। ठीक है साथी, अब क्या है? मेरा पूरा काम खत्म हो गया। अब मैं इसमें नहीं लगा सकता ज्यादा, इसमें लगाओगे तब भी फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इससे प्रसार कर सकते हो। लिखेंगे R1 पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है साथी, तो ये A स्क्वायर, B स्क्वायर आप ऐसे ही रखे रहना और इसका प्रसार करेंगे। तो देखो इसके लिए करेंगे 0 हो जाएगा, इसके लिए करेंगे तो आप 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए करना, और साथ में यहाँ रखना प्लस का बताया था, माइनस का फिर प्लस का। तो इसके लिए आप करोगे यहाँ पे तो 0 प्लस, इसके लिए भी 0 ही आएगा। ठीक है, और इसके लिए प्लस, ये 2 बाहर रखेंगे। तो कैसे बताया था? जिसके प्रति कर रहे हैं उसी स्तंभ को और इसी पंक्ति को छुपा लो। क्या दिखाई दे रहा है? ये इसको यहाँ पे लिख लेंगे। 1 का 1 से करोगे 1 और इसका करोगे -1, और एक सूत्र का -1 होता था, तो -1 और -1 क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। ठीक है साथी, तो ये A स्क्वायर, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगाना। ठीक, A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 1 और 1 2 और 2 दूनी 4, इससे मल्टीप्लाई करना तो ये 4A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर। दोस्तों यही आपकी RHS है, यही प्रूव करना था। ठीक है साथी, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा साथियों, एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 के 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, हमें ये सिद्ध करना है, एक साइड दी हुई है और इसमें हमें A-B, B-C और C-A
लेके आना है। साथ ही हम यही सोचेंगे ए माइनस बी कैसे आएगा। अगर किसी सारणी में आप अगर जितने ज्यादा से ज्यादा जीरो बना सकते हो तो समझ लो उसे सिद्ध करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। ठीक है साथियों, तो हम देखो जीरो बना सकते हैं। 1 में से बन गया जीरो बन जाएगा, इस 1 में से ये बन गया जीरो बन जाएगा। कहने का मतलब है एक तो मैं R1 को चेंज करूंगा, इसमें कैसे करूंगा कि R1 में से R2 को घटा दूंगा। दूसरा मैं R2 को भी चेंज कर लेता हूं, कैसे कि R2 में से R3 घटा देता हूं, तो 2 जीरो बन जाएंगे ना, उसी से मेरा काम हो जाएगा। देखो इसमें से R1 में से R2 गया जीरो, A में से B गया A माइनस बी, वही मुझे बनानी थी, बन गई ना। इसमें से इसको हटाएंगे तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 में से बन गया जीरो, B में से C गया B माइनस सी, B स्क्वायर में C स्क्वायर गया तो B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। R3 को मैंने चेंज नहीं किया, केवल R1 R2 को किया था, इस वजह से R3 को 1C और C स्क्वायर जैसा है वैसे रखता हूं। तो साथ ही देखो दो काम हो गए, एक तो शून्य बन गए, केवल मैं इसके सापेक्ष इसमें विस्तार कर दूंगा। दूसरी बात ए माइनस भी चाहिए था, बिल्कुल है, बी माइनस सी चाहिए, बिल्कुल है। तो आप ध्यान रखो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब फैक्टर करेंगे तो इसमें क्या आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसमें क्या आएगा बी प्लस सी और बी माइनस सी। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो जीरो ए माइनस बी, या फिर आप इतने समझदार हो कि इसमें ए माइनस बी है, इसमें भी ए माइनस बी है, तो मैं क्या करूंगा ये R1 से R1 व R2 से क्रमशः R1 से लेंगे A माइनस बी तथा और R2 से लेंगे B माइनस सी। उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है साथी। तो हम उभयनिष्ठ लेंगे तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए इसमें से A माइनस बी, इसमें तो जीरो है, यहां से तो कॉमन लेने ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ही रहेगा। तो A माइनस बी R1 से आया और R2 से क्या आया B माइनस सी, तो यहाँ पे B माइनस सी रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ जीरो, यहाँ A माइनस बी निकला तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यहां से A माइनस बी निकला तो क्या बचा A प्लस बी बचा। इसी तरीके से यहां से तो जीरो ही बचेगा, यहां से B माइनस सी निकला 1 बचा, और यहां से B माइनस सी निकला तो B प्लस सी बचा। इसको मैंने कॉमन निकाला कुछ, इसमें से 1 और C और ये C स्क्वायर, ये ऐसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है साथियों, देखो A माइनस बी B माइनस सी आ चुका है, केवल C माइनस ए रह गया है। इसका मतलब आप अगर इसका प्रसार कर लेते हो तो आपको ये C माइनस ए ही मिलेगा। तो देखो R3 के सापेक्ष करते हैं इसका विस्तार, भाई R1 जीरो है, R2 R3, ठीक है, इसके सापेक्ष करते हैं विस्तार, या कॉलम के सापेक्ष करते हैं, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, इसके लिए कर देंगे। तो ये कौन सा है, कॉलम है C1, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्तंभ C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो जैसे विस्तार करोगे देखो A माइनस बी पहले रखो, B माइनस सी रखो। तो देखो साथी इसके लिए करोगे, मुझे पता है, पहले मैं जीरो लिखूंगा, जीरो लिखेंगे और उसके बाद में ये और ऐसे दबाएंगे। ठीक है, अब मुझे पता है कि इन दोनों में गुणा करके यही तो आएगा इस तरीके से। तो आप अगर जीरो से गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा जीरो, इसलिए मैं इसको लिखूंगा ही नहीं। इस तरीके से जब इसको करोगे, ठीक है, इसके लिए साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, क्योंकि ये 21 है, ये 21, तो 21 है ना, 21 में 2 और 1 3, विषम संख्या के लिए चिन्ह किसका आता है, माइनस का। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या आएगा, माइनस आएगा, जीरो लेंगे और यहाँ पे जो भी आएगा ऐसे ये इसको छुपाएंगे, ऐसे ये दिखाई देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ये अंदर आएंगी, यहाँ पे चीजें आएंगी नहीं आएंगी, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो कर देंगे, इसलिए मैं ये दिखा नहीं रहा। अब 1 बचा, अब 1 के लिए करेंगे तो प्लस आएगा, क्योंकि ये 31 है ना, ये 31 का मान है 3 और 1 4, सम संख्या के लिए क्या आता है, पॉजिटिव, तो प्लस लगाया। इसके लिए करेंगे तो देखो ये और ये गया, तो ये बचेगा ना, तो इसको तो मुझे लिखना पड़ेगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये B प्लस सी आएगा, और फिर माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ब्रैकेट A प्लस बी आएगा, 1 की गुणा करेंगे इसमें तो यही आएगा। इसको देखो A माइनस बी, B माइनस सी, साथ ही ये जीरो माइनस ये जीरो, इसका चिन्ह प्लस है, B प्लस सी, माइनस का गुणा करेंगे माइनस से और माइनस के B। इसमें देखो कुछ कट रहा है, इससे ही कट गया, माइनस B से
ये कट गया, तो ये क्या बचा a माइनस बी, बी माइनस सी, और यह क्या बचा c माइनस ए। साथियों यही मुझे प्रूव करना था, ये RHS है आपने। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो अच्छे से क्वेश्चन को समझ लो, वीडियो को पॉज कर करके देखो, आप खुद करके देखो, आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का ही सेकंड पार्ट, सेकंड वाला क्वेश्चन है, वही बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप इनको करना। ठीक है साथियों, देखो इसमें भी मुझे वही a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी लाना। तो आप ये सोचोगे a माइनस बी क्या करें यहाँ पे, a में से b कैसे मिलेगा आपको, तो आप साफ दिखाई दे रहा है इसमें से इसे घटा दो, a माइनस बी मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बस जब मैं इसको घटाऊंगा तो मुझे जीरो भी मिल जाएंगे। बी माइनस सी कैसे मिलेगा, इसमें से घटा के इसमें से घटाओगे तब भी जीरो आपको मिल जाएगा। ठीक है साथी, तो आप चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, चेंज करोगे आप कॉलम, C1 को चेंज करोगे C1 माइनस C2। आपको बस यही पता होना चाहिए, कॉलम ऑपरेशन लगाना है या रो ऑपरेशन लगाना है। देखो जब आप इसमें से इसे घटा रहे हो तो इसका मतलब पहले स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटा रहे हो। ठीक है, ऐसे तरीके से C2 को चेंज करेंगे, इसको कैसे, C2 में से C3 घटा रहे हैं। देखिए इसमें से गया जीरो, इसमें से गया a माइनस बी, इसमें से इसे घटाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू। C2 की बारी आती है, इसमें से इसे घटाएंगे जीरो, b में से c गया b माइनस सी, और b क्यू में से c क्यू घटाएंगे तो b क्यू माइनस सी क्यू। C3 को चेंज नहीं किया तो उसको वैसे ही रख दो। अब देखिए इसमें दो जीरो बन गए, इसके सापेक्ष प्रसार कर देंगे, रो वन के सापेक्ष, इसके लिए जीरो हो जाएगा, इसके लिए जीरो, वन के लिए कुछ ना कुछ मान आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले कॉमन निकालें। आप जानते हो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये होता है। इसका मतलब है ए क्यू माइनस बी क्यू में ए बी मौजूद है, ए माइनस बी, तो बस मैं दिखा नहीं रहा लेकिन कॉमन निकाल लेता हूं। ठीक है, लिखूंगा स्तंभ C1 व C2 से क्रमशः क्या निकलेगा, a माइनस बी निकलेगा, व इसमें से b माइनस सी, b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने का, उभयनिष्ठ लेने का। ठीक है साथी, देखो इसको तो मैं रफ कर देता हूं यहां से, साथ ही इसको भी मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, स्पेस का मैं आप ध्यान रखना। अब देखो जैसे कॉमन निकालोगे तो आप यहां पे देख सकते हो 0 0 1 और कॉमन निकाला a माइनस बी, इसमें से a माइनस बी निकाला तो यहाँ a माइनस बी आएगा, इसमें से b माइनस सी निकाला तो यहाँ b माइनस सी आ जाएगा। ठीक है साथी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे तो 0, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसके बाद इसमें से b माइनस सी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस बी सी। फॉर्मूला बोलेंगे तो b माइनस सी तो निकल जाएगा, बचेगा ये। इसमें से देखो ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 सी और ये सी। ठीक है साथी, ये आया। अब देखो अब कैसे आप इसमें और जीरो बना सकते हो, या फिर आप प्रसार करो सीधा, तो प्रसार करते हैं सीधा इसका R1 के सापेक्ष, यानी कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर इसके लिए प्लस आता है, माइनस, फिर इसके लिए प्लस। तो इनके लिए तो जीरो में उसके लिए करता हूं a माइनस बी, बी माइनस सी। साथ ही जब इसके लिए करोगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, इसके लिए जीरो आएगा, माइनस इसके लिए भी जीरो आएगा, प्लस यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट। जब इसको ऐसे दुकाएंगे तो क्या बचेगा, ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और फिर माइनस इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ब्रैकेट में लिखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोस्तों इसको ब्रैकेट में ही लिखना क्योंकि ये माइनस अंदर के साइन बदलेगा, वरना गलती हो जाएगी। ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और ये तो जीरो ही हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, इसे खोलो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है साथी, इसको सॉल्व करते हैं। देखो
बी स्क्वायर से आपका बी स्क्वायर कट रहा है साहब, ए माइनस बी माइनस सी। अब दोस्तों जो मुझे लाना था या ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और लाना है, तो कैसे आप सी माइनस ए लाओगे? तो देखो इन दोनों को पास रखो, इसमें फैक्टर करेंगे इनके, और फैक्टर आप पे आते होंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको पास रखेंगे प्लस के बी सी और माइनस के ए बी, ए माइनस बी माइनस सी। आप इस वाली बात को लिख सकते हो सी प्लस ए और सी माइनस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है एक में प्लस एक में माइनस। इसमें से आप कॉमन निकालेंगे बी, तो ये क्या बचेगा सी माइनस ए, तो यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी। और अब देखो दोस्तों सी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा सी माइनस ए यहाँ पे, और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा सी प्लस ए प्लस यहाँ बी बचा। ठीक है साथी, शायद मुझको यही सिद्ध करना था, यही आपकी आ रहा है, ये प्रूव हो गया। ठीक है साथियों, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। साथियों को क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साथी नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्लस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है साथी, ज्यादा से ज्यादा लोग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रफ करते हैं इसको। साथियों एक क्वेश्चन और देखिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए ये मुझे ये प्रूव करके लाना है। तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने पहले बताया था, आप ये सोचोगे 5x प्लस 4 कैसे बन सकता है। आप अपना दिमाग लगाइए इसमें, कैसे बनेगा, या 4 माइनस एक्स कैसे बनेगा। देखिए, तो देखिए 5x प्लस 4 बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि 5x। तो देखो आप अगर इसको जोड़ोगे तो ये 5x प्लस 4 बनना है, 2 और 2 4 और 5x और प्लस 4, 5x प्लस 4। देखो इसको जोड़ो, ये भी 5x प्लस 4 बनना है, इसको जोड़ो, ये भी 5x प्लस 4 बनना है। बस हमारा काम हो गया। तो हम क्या करेंगे, R1 को चेंज कर लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों को प्लस करना पड़ रहा है तब। ठीक है, तो जैसे ही करेंगे तो ये 5x प्लस 4 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये भी 5x प्लस 4 हो जाएगा, ये भी 5x प्लस 4 हो जाएगा। ये चेंज नहीं की तो इसको ऐसे रखेंगे, ये x प्लस 4 2x x प्लस 4। आप इसमें दिखाई दे रहा है 5x प्लस 4 कॉमन निकाल सकते हो, 5x प्लस 4। ये आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि R1 से 5x प्लस 4 वेनिस्ट लेने पर। ठीक है साथी, अब आप देख सकते हो 5x प्लस 4 जैसे ही कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, ये 2x ये 2x ये x प्लस 4, ये 2x ये 2x और ये x प्लस। आप साथी देख रहे हो एक चीज मैं बना चुका हूं, इसका मतलब इसको सॉल्व करके मेरा ये आएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो दो तरीके हैं, या तो इसका अभिप्रसार कर दो, ठीक है, या फिर ऐसा करो 2 जीरो बन सकते हैं। देखो 1 में से बन गया 0 बन जाएगा, 1 में से बन गया 0 बन जाएगा। आप ध्यान रखना कभी भी क्वेश्चन करने बैठो, अगर आपकी एक पंक्ति में सारे अवयव एक जैसे हैं तो आप उनसे 2 जीरो बहुत आसानी से बना लोगे। ठीक है, 2 जीरो आसानी से बना लोगे। तो ऐसा करते हैं 2 जीरो बना ही लेते हैं, इसमें थोड़ी आसानी होगी सवाल करने में। ठीक है साथी, अब देखो इसको 4 माइनस एक्स का स्क्वायर लाना है, तो इसको मैं रफ करता हूं यहां से। ठीक है, स्पेस कम है इस वजह से। तो साथी आप इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, 2 जीरो और बना लेते हैं इसमें सॉरी। तो देखो एक तो मैं C1 को चेंज करूंगा, कैसे C1 में से C2 हटाऊंगा, C1 माइनस C2, और दूसरा C2 को चेंज करेंगे, C2 में से C3 को घटाएंगे, C2 माइनस C3। इससे 2 जीरो बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो ये 5x प्लस 4 तो है ही है, प्लान खींचेंगे, 1 में से बन गया 0, 2x में से x माइनस x प्लस 4 घटाएंगे, 2x में से माइनस करेंगे x प्लस 4, तो साथ ही ये बचेगा x माइनस 4। क्या बचेगा x माइनस 4। ठीक है साथी, 2x में से 2x घटाएंगे, क्या बचेगा साथी 0 बचेगा, 1 में से 1 घटाओ 0, x प्लस 4 में से 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 4 माइनस एक्स। क्या बचेगा 4 माइनस 2x में से इसको घटाएंगे, ये बचेगा x माइनस 4। ये साथी 2x में से x प्लस 4 घटाएंगे, ये बचेगा x माइनस 4। C3 को ऐसे लिख लो, 1 2x और ये x प्लस। ठीक है साथी, अब देखो 2 जीरो बना चुके हैं, इसके प्रति प्रसार कर देते हैं सापेक्ष। ठीक है,
और सवाल हो जाएगा इस तरीके से। तो लिखेंगे हम यहाँ पे R1 के सापेक्ष विस्तार या प्रसार करने पर, विस्तार करने पर जैसे करोगे ये 5x + 4 आएगा। तो देखिए इसके लिए करेंगे तो ये लाइन दबाएंगे और इस स्तंभ को दबाएंगे, ये चारों बचेंगे ना, और ये 0 बाहर रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये रखेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, पता नहीं क्या आएगा, आप सॉल्व करके देखना। लेकिन मुझे इतनी पता है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो रखने से कोई फायदा नहीं है, शून्य आएगा। माइनस इसका भी करेंगे तो ये भी मेरा शून्य आएगा रखने पे। +1 के लिए कर देते हैं +1, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आने वाला है +1, ब्रैकेट में क्या आने वाला है, इसके लिए ये और ये चले जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ x - 4, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर, और माइनस 0 का इसमें करेंगे तो 0। ठीक है साथी। अब ये 5x - +4 और दोस्तों ये 0 - 0 प्लस ये x - 4 का होल स्क्वायर, क्या बचा 5x + 4 और ये x - 4 का होल स्क्वायर। यही मेरी RHS है और यही मुझे प्रूव करना है। साथ ही एक चीज देखो इसमें, ये मेरा x - 4 है। सपोज दैट बुक में क्या दे रखा, 4 - x है या फोर माइनस एक्स का स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे 4 माइनस। तो एक बात बताइए, ये प्रूव नहीं करना मुझे, यहाँ पे 4 - x है 5x + 4। अगर ऊपर होल स्क्वायर हो तो आप इसको माइनस में बदल सकते हो आपस में। क्यों बदल सकते हो, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे 4 - x हो जाएगा, और ऊपर तो स्क्वायर है 5x + 4। तो अब स्क्वायर से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हम जानते हैं अगर माइनस पे कोई सम पावर होती है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ क्या बचेगा 4 - x का होल स्क्वायर होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये आपकी RHS है और यही आपको प्रूफ, आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसका एक पार्ट और है 10वें का सेकंड पार्ट, और वो लगभग बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोशिश करोगे तो वो सवाल आप कर सकते हो, आप उसमें देखना। मैं चलो एक बार आपको हिंट दे देता हूं, आप खुद करना, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूं। देखिए साथी, ये है वो क्वेश्चन जिससे मैं बात कर रहा था अभी। थोड़ा सा हिंट देता हूं, आप देख पा रहे हो, ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। मैंने एक चीज बताई आपको, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो बस अपना माइंड इस पे लेना, RHS पे, कि ऐसी क्या है RHS में कोई चीज जो आप इसमें बना सकते हो। तो देखो 3y प्लस के सोचो कैसे बनेगा, 3y 3y जुड़ रहे होंगे कहीं ना कहीं। देखो इन तीनों को अगर आप जोड़ दे तो 3y बन जाएगा। प्लस के भी है तो देखो प्लस की ये रहा, ऐसे देखो इसमें जोड़ने पे बनना है, इसमें बस वही करेंगे हम। तो सबसे पहले R1 को चेंज करते हैं। मैं ये बार बार कह रहा हूं R1 को चेंज करते हैं, R1 को। आप R2 को भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जोड़ना तीनों ही पड़ेंगे, R1 R2 और R3। ठीक है, R3 को चेंज करना चाहो R3 को चेंज कर सकते हैं, लेकिन R1 + R2 + R3 करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई सी भी रो को चेंज कर सकते हो। R1 को चेंज करें तो ये R1 + R2 + R3, 3y प्लस के, ये भी 3y प्लस के, ये भी 3y प्लस, इसको चेंज नहीं किया, इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसमें से कॉमन निकालना, 3y प्लस के, तो यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे y प्लस के, y और y प्लस, साथ ही एक काम हो गया, इससे क्या लाएंगे +k² बनेगा। इसका मतलब सब कुछ इसमें करने वाला है। तो मैंने आपको बताया तो 1 1 1 है, आप इससे 2 0 बड़े आराम से बना सकते हैं और बन जाएंगे। ठीक है साथियों, तो देखो इसमें एक ऑपरेशन लगाएंगे कि आप C1 को चेंज करोगे C1 - के C2, और एक C2 को चेंज करोगे C2 - के C3। ठीक है साथियों, ये हो जाएगा 3y प्लस के, देखो 1 में से बन गया 0, y में से y माइनस के घटाएंगे तो यहाँ -k बचेगा, y में से y गया 0 बचेगा, 1 में से बन गया यहाँ पे 0, y प्लस k में से y घटाएंगे तो k बचेगा, और y में से y माइनस k घटाओगे तो केवल माइनस का k बचेगा, और यहाँ पे 1y और y प्लस k, ये बचा। अब आप R1 के सापेक्ष आप इसका प्रसार या विस्तार कर सकते हो। ठीक है, R1 के सापेक्ष
विस्तार करने पर। ठीक है साथियों, आप इसका क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। 3y प्लस के, और देखिए बताया था, बार बार कह रहा हूं, इसके लिए करेंगे 0 होगा, इसके लिए करेंगे तो 0 होगा, 1 के लिए करते सीधे। ठीक है, +1, और देखो इसके लिए करते हैं तो इसी स्तंभ को और इसी पंक्ति को छुपाएंगे तो क्या दिखाई देगा, ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये k², और फिर माइनस सूत्र का इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है साथी, तो क्या बचा 3y प्लस के, और ये 0 क्या बचेगा, यहाँ k² बचेगा, और यही आपकी RHS है। प्रूव यही करना था। ठीक है साथी, देख लो RHS है। जो साथी नहीं जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा साथी क्लास को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करें। ठीक है साथी, तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।